तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, तब तक गुरुदेव भगवान की कृपा से आगे की अर्जियों पर प्रकाश डालते हैं। श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से 2 अर्जी आगे की डी में जो टोपा लगा करके दादाजी तौलिया जो है सिंदूरी कलर की पहने बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं भैया जी। हाँ, उनको खड़े कर दो जी। और दूसरी अर्जी आई, राम राम बेटा ऐसे होना, यहां 3 नंबर पंडाल। ये जो बहन जी चश्मा लगाए हुए बैठी हैं, खड़ी हो जाओ बिटिया। हाँ खड़ी हो जाओ, आ जाओ बैठो बहना। कहां से हो? अच्छा माइक ले लो बेटा, अच्छे से बैठ जाओ। कहां से हो? सुंदरनगर रायपुर। रायपुर से? अच्छा, पहली बार आई क्या? नहीं, हैं? दिव्य दरबार में पहली बार आई हूँ। अच्छा, कथा में आई? कथा में आई हूँ। क्या नाम है? नेहा थवाइत। आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने बस अपने मन से सीताराम का जाप किया है और आपने मुझे बुला लिया। हैं? तुम्हारी जय हो बहन जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? आपकी। अच्छा, बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना, माय डियर सिस्टर, थैंक यू। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? इस सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे, नहीं ट्रोल नहीं रोज होते हमारी हो। शादी यह हो रही। हाँ, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया आप है। बिना श्रृंगार के अब इतने आगे सुंदर से हम दिखते हो। ऐसे रहेंगे। मजाक कर रहे हैं, बालाजी की कृपा है, हमारा स्वभाव है मजाक करने का। साथ में कौन आया बहना? मेरी माँ आई है, मेरी बुआ आई है, मेरी छोटी बहन माँ आई को है, बुलाओ, तुम्हारी माँ और- बहुत भक्तनी है। और मेरा छोटा भाई है। माँ बैठ जाओ, वो आ जाएंगे। प्रवेश करवा दें, जो सेवादार हैं वो प्रवेश करा दें। क्या समाधान, क्या रास्ता आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहती हैं? मैं मेरा करियर के लिए थोड़ा सा मतलब चिंतित रहती हूँ। करियर क्या के लिए चुन मतलब नहीं पा रहे हैं आप क्या? थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ ना, मतलब ध्यान एकदम थोड़ा आज वो विचलित कंफ्यूजन है। हम मिटाएंगे। जी, तो क्या लक्ष्य पाना चाहती हैं आप? वही निर्धारित नहीं कर पा रही हूँ। जी, मैथ्स ली हूँ, पीसीएम ली हूँ, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ओके। तो आपने कुछ विचार किया कि हमें ये बनना है? मेरा सपना था आईपीएस बनने का। ओके, कोई बात। एक प्रश्न और, 2 हैं आपके। जी, मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं है, मेरा बस। हम बताएं? जी, पढ़िए, आप तो पढ़ी लिखी, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैथ्स। ये क्या लिखा? कैरियर उज्जवल होगा, यही इनका प्रश्न है। देखने आई हुई हैं, आप जानना चाहती किस रास्ते पर जावें। सिविल सर्विसेज मार्ग में आपका योग नहीं है। आप आगे चल करके अगर पाना चाहो तो एसडीएम पद का योग बन रहा है, तैयारी तेज करें। माँ को घुटनों का दर्द बना रहता है, सिर में उनको पीड़ा बनती है, उसमें भी आराम लगेगा। आपको बीच बीच में पेट की दिक्कत बनती है, वह भी ठीक हो जाएगी। और कृष्ण भक्त हैं, उनकी भक्ति पाना चाहती, महात्मा प्रेमानंद बाबा का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, वह ठाकुर जी को पाना चाहती, वो मिलेंगे, आशीर्वाद है। मेरी माँ को बुला दीजिए। ये बराबर? हाँ। कोई संदेह? नहीं, मैं कृष्ण भक्त तो हूँ। मैं मेरी माँ को बुला दीजिए। आओ। हाँ, सपना नहीं देख रहे, हकीकत हो, चाटिया काट दो बहना। मम्मी दीवानी है आपकी। हाँ, जय हो। बोले बागेश्वर वाले बाबा की, सन्यासी वाले बाबा की। 1.5 साल से आपका लक्ष्य विचलित हो गया, विचलितता बहुत हो गई, मोबाइल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आलस बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा दिमागी में विचार, जो माइक से हम बहुत संकेत बोल रहे हैं, संकुचित बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। पहले तो आप ध्यान करना शुरू करो, सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। आप इस लक्ष्य को पाना चाहते, उस लक्ष्य में आप पहले लगो। अभी आपके 3 निर्णय। आपने पहले आईपीएस बनने का, सेवा बल का विचार किया था, सिविल सर्विसेज का आपने विचार किया, फिर डॉक्टरी मार्ग में वैज्ञानिक बनने के लिए आपने प्रयत्न किया। अभी आपका सबसे ज़्यादा रिसर्च के ऊपर दिमाग करता है कि हम कुछ नई खोज करें, रिसर्च करें। अभी आपने ऐसी तैयारी कर रखी। माइक लो। Am I right? यस। ठीक है, इसलिए सिस्टर पहले इन 3 लक्ष्यों में एक लक्ष्य चुनो।
कि हमें क्या करना चाहिए, उसका उत्तर अगर हमसे पूछो कि हनुमान जी आपके क्या आज्ञा दे रहे, तो हमारे सन्यासी बाबा ने आपके लिए यह आज्ञा दी कि आप जो है एसडीएम पद की तैयारी करें, इसमें निश्चित रूप से सफल होवेंगे, आशीर्वाद है। जैसे हनुमान जी की आज्ञा। माँ, तुमको एक चर्चा करनी है। बोलो माँ। आपने एक लाइन का प्रश्न किया कुछ। पूछो। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से रहे और मेरी भक्ति में कोई अड़चन ना आए। पढ़ो नीचे वाली लाइन आपकी। भक्ति में अड़चन नहीं होगी, आशीर्वाद बच्चों पर सब पर कृपा होगी, आशीर्वाद मैंने है। यही सोच के मैं आई हूँ इस पंडाल में, व्यासपीठ में, कि मेरी भक्ति में कोई अड़चन मत आए। मैं भजन की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी। इसके कारण मैं अपने परिवारों से भी कभी कभी सुनती हूँ, बच्चों का भी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत पागल हूँ भक्ति और भजन में। और कुछ ज्यादा पागल ना हुई हो, नहीं तो घर छूट जाए। मैं आपको पकड़ लूंगी। क्योंकि बहुत ताने मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल, बहुत कलेश हो रहा है। लेकिन मैं जिम्मेदारी करके हाँ, आती दोनों आप निभाओ, भजन भी करो, वहाँ घर में रह करके प्रभु का भजन भी। ये आपका आया है और इसमें एक मंत्र लिखा, दोनों को करना है, धाम आना है, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन बहन, पता हमको है, खुद नहीं पता। मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, हनुमान जी की सौगंध मैं आज बोल के आई थी और रात में कि आज जरूर बुलाएंगे गुरुजी मुझे। सच्ची अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, यहाँ पे व्यासपीठ में हूँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जाऊंगी करके, लेकिन मैं चर्चा किसी को नहीं की थी, किसी को नहीं की थी। गुरुजी मैं बोली थी गुरुजी आप बुलाओगे करके, सच में बुलाओगे करके। मेरी बहन, मेरी माँ, बिल्कुल बहना, बिल्कुल। लो माँ, हाँ थैंक यू। बस अपने श्री चरणों में रखना गुरुजी। धन्यवाद। जाओ। बोले बागेश्वर वाले बाबा की जय। मेरी बहना खुश रहो सदा। दादाजी, दादाजी हमें प्रणाम मत करो, हम तो नालायक हैं। बजरंग बली को प्रणाम करो, जिनकी कृपा से सब होता है काम। इधर आइए नजदीक। क्या नाम है आपका? अशोक साहू। अच्छा, हमने बुलाया था क्या? तो तुमने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता चला, बताओ लो तुम। हनुमान जी आपके ऊपर में है। कहाँ? कितने? जहाँ भी हो हनुमान जी आपके ऊपर में है गुरुदेव। ये सब आप गुरु जी आपने का बोल- कृपा। आपने बोल रहे हनुमान जी बुलवा रहे हैं। हाँ ये सही है, ये सही है, ये बात तो 100% आई एक्सेप्टेड। सीताराम, थोड़ा नजदीक आओ। नारा लगाना चाहता कहाँ रहते हो आप? बोल श्यामल रामचंद्र भगवान की, बोल श्री सतगुरु सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की। कहाँ रहते हो? बड़ा अशोक नगर गुड़ियारी। हैं? बड़ा अशोक नगर गुड़ियारी रायपुर। गुड़ियारी, रायपुर के हो? हाँ। अरे वाह। तो आपने विचार किया था कि बालाजी बुलाएंगे आपको? विचार तो नहीं किए थे, मन में बना के रखा था गुरुदेव की, मतलब कैसे भी करके बुलाएंगे बालाजी। हैं? हाँ। गजबई हो गया यार भैया, वाह। नहीं, हमारे हनुमान जी हैं तो बहुत प्यारे, वे ऐसे लोगन की सुन लेते हैं, ये उनकी। और जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, नाटक करता, उनकी नहीं सुना था। हाँ, पर जो सच्चे और पक्के वाले हैं सन्यासी बाबा, उनकी। थोड़ा नज़दीक आ जाओ ताकि आप पढ़ सको। इस तरफ मुंह करो, बालाजी की तरफ। बोलो, क्या समाधान श्री हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हो, पूछो। हनुमान जी आपके ऊपर सब लिखवा दिए गुरुदेव। अब हमें नहीं है पता, हम भूल जो जाते हैं, कुछ लिखे पूछो। है सब लिखवा दिए हनुमान जी। हम फिर भी इन लोगों के लिए मैं पूरा परिवार को भक्ति में लाना चाहता हूँ गुरुजी। एक हाँ, सबसे और- पहले जो 17 साल से आज मैं जिस साईं बाबा की पूजा करता हूँ, हो सकता है वो रास्ता मुझे बतलाया हो कि मतलब कृष्ण जी की या राम जी की भक्ति करो, सही बताया उन्होंने। है ना। हाँ यही बताया होगा, इसलिए मैं साईं बाबा को अभी भी भक्ति मतलब करता हूँ। हाँ, हाँ। है ना, कि मतलब रास्ता में मुझे और पूरे नहीं, परिवार महात्मा के रूप में देखो, लोगों को लगता है कि हम साईं बाबा के विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं हैं। महात्मा के रूप में साईं बाबा को पूछ सकते हो, परमात्मा के रूप में नहीं। पहले भगवान मानते थे गुरुजी, जब से कथा सुनना हाँ। जब से कथा सुनना चालू किया हम तब से मतलब संत ही मानने बहुत लगा। सिद्धांतिकवादी, हम किसी भी भगवान की या किसी भी संत की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि हम खुद संतों के दास हैं। आपकी जिनके प्रति श्रद्धा है बहुत रखो, और इतनी रखो कि उनके अलावा कोई दिखाई ना देवे।
चलो दूसरा प्रश्न करो। और एक मेरे भाई का लड़का है, वो बोल नहीं सकता गुरुजी, बहुत परेशान है वो, क्या ठीक। करूं उसके लिए? बस और ज्यादा कुछ पढ़ो। उठा पटक मची घर में लगातार 15 साल से, आपके यहाँ पर धन तंगी बनी, सबको भक्त बनाना चाहते, बालाजी के दास बनेंगे, आप राम भक्ति करना चाहते, गुरु प्रेरणा से, जो सही है आपका भतीजा जन्मजात मूक बद्ध है, जन्मजात मूक बद्ध है, डॉक्टर ने ला इलाज घोषित कर दिया, परंतु कुछ कुछ शब्द उसके उच्चारण होने लगे हैं, 30% आराम मंत्र चिकित्सा से उसे लग जाएगा, आशीर्वाद है। बोल बालाजी सरकार की, बोल बाके बिहारी लाल की। एक प्रश्न और आया। गुरुजी भक्ति करना चाहता हूँ, किसका करूं मैं? राम जी, राम जी, धन्यवाद गुरुदेव। इसी में आया पर्चे में। एक आपका पुराना घर कहाँ है? वही है गुरुदेव, मतलब रेलवे दो, किनारे। दो निवास है हाँ, आपके, दो निवास अभी है। तो पहले एक मतलब रेलवे की जमीन में था, हाँ। वो तो बेच दिए बहुत पहले, 7-8-10 साल पहले। हाँ। अभी 2 ठो मकान नहीं, है। 2010 तक तो वो आपके पास था, हाँ, है 2010 ना? तक आपके पास। आपने 2012 के लगभग में उससे वहां से दूर भय हाँ। उसको विक्रय किया। हाँ। वहां पर आपने देवी को स्थान दिया था देवी को नहीं गुरु। कोने पर, अभी भी इसमें पर्चे में लिख करके आया है, और कोने में अलमारी में कोई स्थान बना रहा। अलमारी जानते हो? देवी ये कुल अलमारी नहीं। पहले वाला मकान। हाँ। 2010 के पहले। हाँ, हाँ। तो वहां दिया था क्या? देवी का तो ऐसा याद नहीं है गुरुदेव, किया हो तो याद नहीं। अलमारी में तो रखा था आपने, तो दूसरे से बेच दिया, बहुत दिन हो गया उसमें, पता नहीं अब क्या है। क्योंकि बार बार स्वप्न भी इसका संकेत लगता है। हम इसके बारे में और भी डिटेल दे सकते हैं। राम सीताराम, सीताराम, सीताराम। उस मकान की और स्थिति निकाली जाए। बोल सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की, बोल श्यामल रामचंद्र की। ये आपके पूरे मकान का डिटेल हमारे पास आया है, सन्यासी बाबा ने दिया, जिसके बारे में हम आपको कह रहे हैं। सन 2008 का वह मकान, जमीन पीछे की तरफ खाली पड़ी थी, आगे में 2 कमरे बने हुए थे, पटरी के पास, पुल के पास में वह स्थान था, शंकर जी की पिंडी भी रखी हुई थी। आपने माइक से बोलते जाओ। हाँ, हाँ। शंकर जी की पिंडी आपने रखी थी। हाँ। देवी को स्थान सन 2006 के अंत में नवरात्रि की पंचमी को नींबू व नारियल अलमारी में रख करके आपने दिया था। सही है, सही है गुरुदेव। बराबर? हाँ, बराबर है। हाँ। ये बराबर। सीताराम, सीताराम। ये पर्चा है, उनके नाम से आपको इस नवरात्रि को हवन करवाना है, क्योंकि किसी को भी बुलाओ तो भोजन देना पड़ता है। आवाहन करो, निमंत्रण करो तो भोजन, तो इस नवरात्रि को हवन करा दियो। हम तुम्हें एक भगवती का कवच देंगे, कवच अभिमंत्रित देंगे, वो धाम पे मिलेगा, और जाओ तुम्हारी राम भक्ति बढ़े, और बालाजी तुम्हारे साथ नित्य रहें, और पूरा परिवार भक्त बने, और भतीजे को लेकर आओ, आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय। कोई संदेह? पल्लो, कोई संदेह? बराबर, चलो अगला भेजो तुरंत।